जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में आज के सत्र में सभी साध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज का हमारा सत्र प्राइवेट सत्र है, यूट्यूब पर अपलोड होगा, लेकिन जिनके पास लिंक है वही इसे देख पाएंगे। दिस इज़ नॉट फॉर जनरल पब्लिक। मात्र और मात्र अध्ययन हेतु ये आज का सत्र डिवोट किया गया है। और बिफोर वी स्टार्ट, एक राइडर, और ये भी टाइमली मैसेज आया, आज ही मेरे पास आया है, जो मैं आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ।
ये हमारे डॉक्टर निमित ओझा है, गुजराती के मोटिवेशनल स्पीकर। अक्सर बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर आते हैं। आज इनका वीडियो पहले सुनने लायक है, इसको पहले सुन लेते हैं। કેટલાક લોકોને અગરબત્તીમાં પણ ધુમાડો દેખાય છે. Can you hear it? કેટલાક લોકોને અગરબત્તીમાં પણ ધુમાડો દેખાય છે, સુગંધ નહીં. અવગુણો શોધવા એ કેટલાકની ફૂલ ટાઈમ જોબ હોય છે. ક્યાં શું ખૂટે છે અને કોનામાં શું નથી એ શોધી કાઢવું તેમની એકમાત્ર આવડત હોય છે. તેઓ જગતના અનપેઇડ ઓડિટર્સ હોય છે. ખામીઓ શોધવા માટેનું નોબેલ પારિતોષિક એમને જ મળે એના પૂરતા પ્રયત્નો કરે છે. કારણ કે ખામીઓ શોધવાથી ઇલ્યુઝન ઓફ ઇન્ટેલિજન્સ મળે છે. બુદ્ધિજીવી અને સુપિરિયર હોવાની ભ્રમણા જાગે છે. પણ એનાથી જગતને કશો ફેર નથી પડતો. કારણ કે અન્યની ભૂલો શોધ્યા કરનાર પોતે કશું બનાવી નથી શકતા. આ જગત સંપૂર્ણ લોકોથી નહીં, પ્રયત્નશીલ લોકોથી ચાલે છે. માટે અપૂર્ણતા શોધનાર ગમે તેટલા ધમપછાડા કરે, તેઓ કર્મવીરને હરાવી નથી શકતા. કેટલાક લોકોને અગરબત્તીમાં પણ ધુમાડો દેખાય છે, સુગંધ નહીં. અવગુણો શોધવા એ કેટલાકની ફૂલ ટાઈમ જોબ હોય છે. ક્યાં શું ખૂટે છે અને કોનામાં શું નથી એ શોધી કાઢવું તેમની એકમાત્ર આવડત હોય છે. તેઓ જગતના અનપેઇડ ઓડિટર્સ હોય છે. ખામીઓ શોધવા માટેનું નોબેલ પારિતોષિક એમને જ મળે એના પૂરતા પ્રયત્નો કરે છે. કારણ કે ખામીઓ શોધવાથી ઇલ્યુઝન ઓફ ઇન્ટેલિજન્સ મળે છે. બુદ્ધિજીવી અને સુપિરિયર હોવાની ભ્રમણા જાગે છે. પણ એનાથી જગતને કશો ફેર નથી પડતો. કારણ કે અન્યની ભૂલો શોધ્યા કરનાર પોતે કશું બનાવી નથી શકતા. આ જગત સંપૂર્ણ લોકોથી નહીં, પ્રયત્નશીલ લોકોથી ચાલે છે. सो आज का हमारा उपक्रम, वीडियो क्लिप जो पहले मैं आपको भेजी थी उसकी क्रिटिकल एनालिसिस है. तो अभी डॉक्टर ओझा साहब ने जो बात बताई ये हमारा मकसद नहीं है. सो लेट मी क्लैरिफाई दैट विद दैट राइडर. एक्चुअली टाइमली मैसेज आ गया इसलिए इट वाज यूजफुल. हम इसमें से कुछ और देखना चाहते हैं और वो क्लिप को जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं पॉज करते करते इसकी हम चर्चा करते चलेंगे. और आज आप में से किसी को भी प्रतिभाव देना है तो यू आर वेलकम. आई विल अनम्यूट यू. कहाँ गया वो वीडियो? और तीनों केस में डर लगेगा क्योंकि ज्ञान समझ नहीं आ रहा. ऊब रहे हो आप तो आप भागना चाहोगे. तो शिष्य कहता है कि कहीं गुरु सत्य बताए तो मुझे उससे द्वेष ना हो जाए, समझ ना आए तो मैं ऊबने लगूं, समझ आने लग जाए तो मैं डरने लग जाऊंगा. तुम्हें सत्य पता चलने लगेगा ना तो तुम्हें इन खिलौनों की कोई अर्थभूतता ही नहीं रहेगी. न रिश्ते रूपी खिलौने, ना घर रूपी, ना गाड़ी रूपी, ना पैसा रूपी, सब कुछ खिलौना लगेगा तुम्हें लगेगा बचा क्या. एंड जब तुम्हें लगेगा ना बचा क्या, मैं तो बर्बाद हो गया, कुछ है ही नहीं, तब डर लगता है क्योंकि कुछ अभी भीतर नहीं मिला. सत्य का ज्ञान पहले हो जाता है, अनुभव बाद में होता है. तो अनुभव से पहले जब सत्य पता लगने लग जाए कि अरे ये सब कुछ तो माया है, आज है कल नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, समझ में नहीं आया तो ज्ञान उबाएगा, समझ में आ गया तो ज्ञान डराएगा. शिष्य को ये बात मालूम है, शिष्य इतना तैयार है.
इसलिए वो शिष्य कह रहा है कि शिष्य कहता है मुझे खतरा है कि कहीं गुरु अपनी ओर खींचे तो मुझे उनसे द्वेष ना हो जाए, कहीं गुरु अपनी ओर खींचे, मुझे सत्य का अनुभव बताए तो मुझे संदेह ना हो जाए। मेरी रक्षा करना, गुरु तो सत्य बता रहे हैं पर कहीं मुझे उन पे संदेह ना हो जाए, इसलिए कहीं। अब यहाँ एक बात हम समझ लें, नचिकेता यम से विनंती कर रहा है कि मृत्यु के बाद जीव की क्या दशा होती है, ज्ञान मुझे दो। तो अभी उसको तो वो ज्ञान चाहिए, तो अभी न तो उसके लिए कोई उबने की बात है, न तो कोई डरने की बात है, और वो सत्य जानना चाहता है। तो सत्य जानने के बाद क्या होगा, बिकॉज उसको तो ये सब गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ चाहिए नहीं, बिकॉज हमने उनको दिया था और उसने ऑलरेडी ठुकरा के बैठा है, वो मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसको राज्य दिया था, वो भी उसने मना किया कि नहीं चाहिए। तो यानी ये गाड़ी घोड़ा बंगला वगैरह की जो बात हो रही है, ये इस कठोपनिषद के शांति पाठ में उपयुक्त नहीं है। कोई आज्ञा दे और मैं प्रमाद में ना चला जाऊं, मुझे बचाना। गुरु ने वचन तो सुना है पर फिर आज्ञा देंगे और आज्ञा पालन में नहीं करना चाहता, ये तो मेरा चित्त रहा है, तो मेरी रक्षा करना। गुरु कहीं प्रेम समाधि की बात सुनाने लग जाए और हम उस प्रेम को ही डाउट करने लग जाए, हम उस प्रेम को ही सांसारिक आकर्षण मानने लग जाए, क्योंकि हमारे लिए तो प्रेम ही वो था। तो मुझे बचाना, रक्षा करना कि गुरु जिस संदर्भ में प्रेम की बात कर रहे हैं, मेरा हृदय भी उसी संदर्भ में प्रेम को समझ सके, ये शिष्य की प्रार्थना है। ये प्रेम समाधि इन लोगों का कुछ टेक्निकल वर्ड है। मैंने फिर उसके बारे में थोड़ा खोजबीन करी उनकी वेबसाइट पे ही जाकर, तो पता चला कि प्रेम समाधि उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, दैट मीन्स कि टोटल सरेंडर टू द गुरु, यानी मैं जो भी कहूँ आपको करना है, यानी आपको अपने दिमाग को फिर ताला लगा के बैठना है, गुरु जो बोले वो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, यानी इनको शिष्यों की फौज बनानी है। कि यात्रा शुरू तो कर रहे हैं और इस यात्रा पर कुछ नए नए मोड़, नई नई बातें आएंगी, क्योंकि सामने सब सफ़ेद वस्त्रधारी लोग बैठे हैं, इन सबको इस तरीके से टेम करना है। तो गुरु जब भी कोई नई बात बताए तो मुझे उन पर संदेह ना हो जाए। गुरु राग द्वेष छोड़ने को कहे तो मैं राग द्वेष को पकड़ के बैठने में अपनी सुरक्षा ना मानूं, बस मैं तैयार हो जाऊं। तो शिष्य कहता है मुझे खतरा है कि कहीं मैं गुरु से ही द्वेष ना कर बैठूं, इसलिए हे ईश्वर मुझे बचाना, मेरी रक्षा करना। और गुरु कहता है कि मुझे भी द्वेष हो सकता है, क्योंकि जब इतने 15-15 सालों से बताने के बाद आप में संदेह ही चल रहा है, आप हर बार अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं गुरु की। ये बहन अपनी बात कर रहे हैं, 15-15 साल के बाद बताने के बाद भी आप अभी भी मेरी अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं। आपको आपके राग और द्वेष के संस्कारों से आप आजाद ही नहीं हो रहे, तो हो सकता है गुरु भी चिढ़ जाए। वैसे तो गुरु चिढ़ जाए वो गुरु ही नहीं है, गुरु तो करुणा का एक पैकेज है, तो गुरु नहीं चिढ़ता। लेकिन यहां गुरु सावधान है, वो कह रहा है कि मैं अभी सदेही हूं ना, अभी तीनों गुण मुझ में भी है, सत्व रजस तमस के, तो हो सकता है मेरा कोई ऐसा संस्कार जाग जाए कि कठोपनिषद के गुरु यमराजा सदेही नहीं है। जब मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं भी चिढ़ जाऊं, तो हे नाथ उस चिढ़ से मेरी रक्षा करना। क्या बात है, क्या सुंदर है। गुरु और शिष्य, शिष्य भी कह रहा है खतरा है और गुरु भी कह रहा है मुझे भी खतरा है। देखो गुरु शिष्य दोनों को खतरा रहेगा, और सीखने और सिखाने दोनों काम में खतरा है। सिखाने वाले के लिए भी डर है और सीखने वाले के लिए भी डर है। नेक्स्ट कहते हैं ओम कॉमन है सबके लिए, स नौ पुनक्तु, यानी हे परमात्मा हम दोनों ही साथ साथ आगे बढ़े। कितनी प्यारी भावना, साथ साथ आगे बढ़े। भाव ये है कि इस यात्रा में चलिए सहना भवतु सहनो भुनक्तु के ऊपर पहले विचार कर लें, आगे बढ़ने से पहले।
ये जो सहना भवतु लिखा जा रहा है वो साथ में लिखा जा रहा है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। स्प्लिट करके जो लिखा है वो गलत है। उसकी संधि कुछ ऐसी है, सह विसर्ग वाला स, नौ हमें अवतु रक्षा करे, विद्यर्थ है, वह हमारी रक्षा करे। अभी जैसे उन्होंने शुरुआत में कहा कि वह कौन पता नहीं है, सो में भी वह यानी कि परमात्मा की बात हो रही है, लेकिन रियल मीनिंग है सह नौ अवतु, वह हमारी रक्षा करे। और फिर बाद में है सह नौ भुनक्तु। भुनक्तु में साथ साथ चलने की बात नहीं है, भुनक्तु में भोगने की बात है, टू कंज्यूम, भुगतान जो हम कहते हैं ना, भोगने की बात है वो। तो यहाँ इसका अर्थ हमारे एक बहुत बड़े विचारक ने किया है कि ये हमें शक्ति दें जो अध्ययन करने की, उसको ज्ञान को हम अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें, रिसीव कर सकें, और हम उसका आनंद साथ साथ ले, या तो वी कंज्यूम इट टुगेदर। किसी का भी साथ छूट ना जाए, जब तक हम अंतिम पड़ाव तक ना पहुंच जाए, किसी का भी, क्या पता आपकी आयुष्य छूट जाए, क्या पता मेरी आयुष्य छूट जाए, तो जब तक अंतिम पड़ाव तक, अंतिम मंजिल तक ना पहुंचे, तब तक हे। यहाँ यमराज साक्षात देवता है मृत्यु के, और सामने नचिकेता भी अपना देह छोड़कर आगे बैठा है, तो दोनों में से किसी की मृत्यु की संभावना नहीं है। तो ये साथ, यानी ये पूरा जो श्लोक है, जो मैं आपको, जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू इज कि ये अपनी पब्लिसिटी, अपनी दुकान चलाने के लिए उसको ढाला गया है। छूटे, देखो शिष्य के पास भी भाग जाने के पर्याप्त कारण है, एनफ रीजंस है। शिष्य के पास भी गुरु का साथ छोड़ देने के एनफ कारण है। संदेह आ जाए गुरु पर, प्रेम समाधि के बाद कितनों को संदेह आ गया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कहाँ लिखा है, अरे पर जो लिखा है वो नहीं होता, जो होता है वो लिखा जाता है, ये क्यों नहीं समझते। तो हो सकता है शिष्य को संदेह हो जाए, पर्याप्त कारण है, एनफ। हो सकता है शिष्य को माया का, भौतिकी का आकर्षण हो जाए, हो सकता है कर्मों की भाषा में बात करें तो ऐसे अंतराय आ जाए कि बेचारा सत्संग तक ही ना आ पाए। छोड़कर जाने के हजार कारण हो सकते हैं शिष्य के पास, इवन गुरु के पास भी छोड़कर जाने के कारण हो सकते हैं। गुरु ऐसे प्रियतम के मिलन के गीत गाने लग जाए कि अब उन्हें तुम्हारे बीच बैठना ही ना अच्छा लगे, लगे क्या भैंस के आगे बीन बजा रही हूं मैं। लग सकता तुम्हें भैंस नहीं कहा, लेकिन मुहावरा है ये, यानी तुम, अरे भैंस कहाँ बीन की भाषा समझती है, और सांप के सामने बीन बजाओ तो फिर भी वो नाचेगा, भैंस के सामने बीन बजाओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, तुम्हें को मारेगी अपना। तो क्या मारती है, ये पूरा कर रहे हैं बात को, मैं चाहती हूं खत्म करूं। तो गुरु के पास भी कारण है कि जब वो प्रियतम में खोने लग जाते हैं तो वो सुर जिसकी शायद जन्मों से प्रतीक्षा करी होगी, वो सुर आ रहा है, तो अब उस सुर छूटना ही नहीं चाहते। इतना सुंदर संगीत बह रहा है, बाहर ही नहीं आने चाहते। इतनी नूर की बारिशें हो रही है, वो संसार का अंधकार देखना ही नहीं चाहते। तो गुरु के पास भी तो कारण है ना तुम्हें छोड़ देने का, लेकिन इसलिए कह रहे सहनौ भुनक्तु, दोनों साथ साथ चलते रहे, साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, सह वीर्यम करवावहे, हम दोनों साथ साथ सीखें। गुरु की विनम्रता का द्योतक है ये। क्या विनम्रता है? वीर्यम करवावहे यानी कि पुरुषार्थ करें। अभी यहाँ सह का जो अर्थ है साथ साथ है, पहले जो दूर में सह था वो सह परमात्मा की बात थी,
गुरु जो अनुभव करके बैठा है वो भी कह रहा है इस प्रार्थना के अंदर कि हम दोनों साथ साथ सीखें। मैं मिलन के अनुभव को और प्रगाढ़ता से जानूं और शिष्य जो सुन रहा है वो मुक्ति के प्रयास को और प्रगाढ़ता से जाने। क्या बात कह रहे हैं, हम दोनों साथ साथ आगे बढ़े, मैं मिलन के अनुभव को जानूं और वो मुक्ति के प्रयास को जाने। तो ऐसा ना हो कि हम दोनों में इतना फासला बढ़ जाए कि ये साथ ही छूट जाए। तो साथ तो रहे, लेकिन इस साथ में हम दोनों नेक्स्ट स्टेप पर जाते रहें। गुरु भी मिलन के अंदर जाता रहे और शिष्य भी मुक्ति के प्रयास को देखे। मैं प्रियतम मैं पिघलना सीखूं तो शिष्य मुझ में घुलना सीखे। शिष्य अहंकार छोड़ सके, स्वच्छंद छोड़ सके, मिथ्या आग्रह छोड़ सके। मैं अभिव्यक्ति के नए नए ढंग सीखूं तो शिष्य हर बार विस्मय के साथ अनुभूति के ढंग सीखे। हर बार कुछ मैं भी सीखता जाऊं, वो भी सीखता जाए। एक आगे बढ़ रहा है और दूसरा नहीं बढ़ रहा तो क्या होगा आप सोचो ना। वन इज मूविंग अहेड और दूसरा नहीं है, रिश्ता टूट जाएगा, है कि नहीं। शादी के मंडप में भी राउंड राउंड किया था, तुम लोगों में होता है राउंड राउंड, तो एकदम पास पास राउंड राउंड होगा ना। एक वो वहां भाग रही है तन्वी और तुम पीछे रह गए तो रिश्ता तो बनने से पहले ही टूट गया। तो वो क्या कहते, वो छोटा सा एक ऐसा कुछ खेस जैसा ही डालते हैं कि बस इतनी दूरी बनाना, उससे ज्यादा नहीं। पास आना है आ जाओ, दूर जाना है तो इतनी ही दूर जा सकते हो, तभी ये रिश्ता साथ साथ रहेगा। यहां भी यही कह रहे हैं कि बस ऐसा हो कि जब मैं मुक्ति की बातें करूं तो वो मुक्ति के प्रयास शुरू कर दे, मैं मिलन में घुलूं तो वो मुझ में घुलना शुरू कर दे। बस इतना कार्य शुरू कर दे। व्हाट अ लव, व्हाट अ सरेंडरशिप, व्हाट अ पीक ऑफ डिवोशन। आगे कहते हैं फोर्थ, तेजस्वी नावधीतमस्तु। हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। पढ़ा हुआ मतलब हम दोनों में जो भी बातें चल रही है वह केवल बातें ना रह जाए, वह उस तेज की तरफ पहुंच जाए, उस प्रकाश की तरफ पहुंच जाए। देखो शुरू में ही प्रार्थना करती कि हम दोनों का पढ़ा हुआ केवल पढ़ा हुआ ना रहे, केवल वो बुद्धिगत ज्ञान ना रहे, वो हृदय का अनुभव बन जाए, हृदय का वेदन बन जाए। कुछ और होता है आप लोगों को हृदय में वो वेदन होता है कि नहीं होता। तो देखो बुद्धि में तो याद रहने ही नहीं वाला, उसके लिए तो मैं आपको वैसे ही एग्जेम्प्ट कर रही हूँ, लेकिन हृदय में वेदन हो रहा है उसका मतलब है कि तैयारी हो रही है, हम दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। कितनी सुंदर बात हो रही है कि प्रभु तेजस्वी नावधीतमस्तु, जो भी पढ़े वह मुक्ति या मिलन की तरफ हमें एक एक कदम आगे बढ़ाता जाए। तुम सोचो ना, वैसे भी हम दोनों को देखो ये बहन बार बार एक बात कर रही हैं, गुरु के लिए मिलन की बात कर रही है परमात्मा से और शिष्य के लिए मुक्ति की बात कर रही है। अकेले की शिष्य का परमात्मा से क्यों मिलन नहीं हो सकता? नहीं है, हम दोनों को साथ साथ, कोई यहाँ अंधकार है और यहाँ प्रकाश है। प्रकाश प्रभु नहीं, प्रकाश। स्वाति प्रभु को अंधकार से लेकर प्रकाश तक आना है तो क्या होगा? गुरु सह हाथ पकड़ पकड़ के ला रहा है, यस, धक्का मार के नहीं आ रहा। गुरु पहले है, हाथ पकड़ पकड़ कर स्वाति प्रभु को अंधकार में से प्रकाश में ला रहे हैं। जब गुरु प्रकाश में ला रहा है, समझो इतने तक अंधेरा है, यहां से प्रकाश है, तो गुरु हाथ पकड़ पकड़ कर स्वाति प्रभु को ला रहा है। तो स्वाति प्रभु बेशक अभी अंधकार में है, लेकिन गुरु तो पहले प्रकाश में आ रहा है ना, धीरे धीरे। तो जितनी बार जितने शिष्यों को गुरु उठा उठा के प्रकाश में लाता है, गुरु का प्रकाश और ओजस्वी होता जाता है, और ओजस्वी। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी है। मेरे को तो अपने इस 40 वॉट के बल्ब से भी काम चलेगा, मैं तो 40 वॉट में यहां पहुंच गई, लेकिन स्वाति प्रभु के पीछे दूसरे और 1000 खड़े हैं। उन हजारों को 40-40 वॉट चाहिए, लेकिन वो 40-40 वॉट से पहुंचेंगे। गुरु को हर बार 40-40 बढ़ते बढ़ते 4000 बन जाते हैं। इतने प्रकाशित आप देखोगे, गुरु का ऑरा हर बार बढ़ता जा रहा है, उनका तेज हर बार बढ़ता जा रहा है, उनकी ओजस्विता तेजस्विता
और ऊंची जा रही है। क्यों? क्योंकि उनकी मौजूदगी में कितने ही लोग प्रकाश को, अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर यात्रा शुरू कर रहे हैं और प्रकाश को पाने लग गए। अब तो यात्रा शुरू कर रहे हैं, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। यात्रा को खत्म कराना ये एक सद्गुरु का लक्ष्य होता है। तेजस्वी नावधि तमस्तु, हम दोनों का पड़ा हुआ तेजस्वी हो, यानी हम दोनों और अधिक प्रकाश को पाते जाए। मुझे 40 वॉट से काम चलेगा, ठीक है, शिष्य के लिए 40 वॉट, लेकिन गुरु को बहुतों को लाना है, इसलिए गुरु का ओजस ही अलग होगा। मां विद्विषा वहे, पहले ही बात हो गई कि द्वेष हो सकता है, क्योंकि कभी कभी गुरु को भी आश्चर्य होता है कि इतनी सरल बात है, इसके समझ क्यों नहीं आ रही। और कभी कभी शिष्य को भी द्वेष होता है कि मामला इतना कठिन क्यों बना के रखा है, सीधे सीधे आनंद क्यों नहीं मिल जाता, ये गोल गोल अंदर घूमना क्यों पड़ता है। बाहर तो आइसक्रीम खाई और आनंद मिल गया, ये हम भीतर ना तो आइसक्रीम मिलती है ना चॉकलेट मिलती है, कुछ नहीं मिलता, और कहते खोजो खोजो खोजो। अरे कितनी सुंदर विधियां बना के दी है, क्या कोई जबरदस्ती है तुम पर? कितना म्यूजिकल साउंड चल रहा होता है, और अभी तो ऐसा से में आप आओगे तो क्या एकॉस्टिक्स लगाए हैं इन लोगों ने कि आपको लगेगा ब्रह्मांड में ये ध्यान कर रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। ब्रह्मांड में बैठकर ये ध्यान चल रहा है। तो गुरु को द्वेष हो सकता है, कभी आश्चर्य, द्वेष तो क्या कहूं, गुरु के लिए नहीं यूज करना चाहती। गुरु को आश्चर्य हो सकता है कि बात कितनी सरल है, इसे समझ क्यों नहीं आ रही है। भाई तुम्हारा घर है, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा आनंद प्रेम शांति है, तुम्हें। हमने छठे अध्याय के अध्ययन में मेडिटेशन में देखा कि बाहरी कोई भी वस्तु हमें आत्मज्ञान करा नहीं सकती, क्योंकि ये इंद्रियातीत है। और ये बहन जी अपने जो सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर, उसमें जो एकॉस्टिक्स लगाए हुए हैं उसकी सराहना कर रही है। क्यों नहीं आ रहा? तुम अभी भी बार बार आनंद प्रेम शांति के लिए बाहर क्यों भाग रहे हो? गुरु को यह आश्चर्य, शिष्य को यह है कि अगर भीतर है तो मिल क्यों नहीं रहा। शिष्य को ही, और दोनों को कारण है कि द्वेष हो जाए। शिष्य को प्रॉब्लम ये है जो देखा नहीं उसको मानूं कैसे, गुरु को प्रॉब्लम ये है जो देख लिया उसे भुलाऊं कैसे। आयामगत अंतर है, देख रहे हो, डायमेंशन ही दोनों के अलग है। ऐसे और ऐसे दोनों विरोधी डायमेंशन वाले एक ऑडिटोरियम में 7 साल से बैठकर प्रवचन कर, एक कर रहा है एक सुन रहा है। फाइनली अब कहते हैं ओम शांति शांति शांति, मतलब खत्म हो गया सत्संग, ये नहीं है। 3 बातें कर रहे हैं, फाइनली ईश्वर से वापस कहते हैं। ओम तो ईश्वर का प्रणव मंत्र, यानी प्रणव तो प्रतीक है ईश्वर का। कहते हैं शांति शांति शांति। अब हम उपनिषद का पाठ तो करने जा रहे हैं, लेकिन 3 प्रकार की अशांतियां, ताप आ सकते हैं, दुख आ सकते हैं जीवन में। तो उन तीनों प्रकार के दुख से मुझे उगार लेना प्रभु। 3 प्रकार के दुख, 3 शांति जो है ना, वो एक एक दुख को हटाने का प्रतीक है। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। फटाफट समझ लो, ये 3 शब्द है। आधि भौतिक दुख कौन से होते हैं? जिन दुख का कारण पता हो उन्हें आधि भौतिक दुख कहते हैं। जिन दुखों का कारण पता हो, जैसे अगर पेट में कुछ दर्द हो रहा है तो तुम्हें कारण पता हो कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है, बहुत समय से कुछ खाया नहीं इसलिए गैस बन गई है, या कुछ कल उल्टा खा लिया था इसलिए इन्फेक्शन हो गया है। जिन दुखों का कारण पता हो उन्हें आधि भौतिक दुख कहते हैं। और अब स्वाभाविक है प्रभु, जिन दुखों का कारण पता हो तो उनका निवारण भी होता ही है कुछ ना कुछ। नहीं खाया तो खा लो, ज्यादा खा लिया तो उपवास कर लो, बस। आधि भौतिक ताप, व्यक्ति को जिन दुखों का कारण पता है वो आधि भौतिक ताप होते हैं। जीव का प्रमाद बस इतना होता है कि वो कारण को खोजना नहीं चाहता और निवारण पाना नहीं चाहता, बस इतना उसका प्रमाद है। इस वजह से आधि भौतिक दुखों में उलझा रहता है। तो कह रहे प्रभु आधि भौतिक दुख से हमें आजाद करना है। कठोपनिषद की यात्रा चलेगी 2-3 महीने, 4 महीने, जितने भी महीने,
तो हमें आधि भौतिक यानी जिन दुखों का कारण जान सकूं, उन दुखों के कारण को जानकर उन्हें हटा सकूं, इतनी मुझ में क्षमता देना, तो ये पहली शांति। दूसरी शांति यहां होती है आधि दैविक दुख। आधि दैविक दुख कौन से होते हैं कि जिन दुखों का कारण ज्ञात ही नहीं होता, पता ही नहीं है। दुख का कारण पता नहीं है, पता किया जा सकता है पर पता नहीं है। जैसे कितने वर्षों पहले सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लग जाए तो लोगों को वो साइंटिफिकली समझ नहीं आता था कि सूर्य ग्रहण क्या है, लूनर एक्लिप्स क्या है, सोलर एक्लिप्स क्या है, पता नहीं है। तो वो क्या कहते थे, एक सूर्य आया, चांद को निकल गया, फिर यहां पर दूसरा मुंह निकला, वहां से उसने निकाला। दे क्रिएटेड लॉट ऑफ स्टोरीज। कितने टाइम पहले, जब 100 वर्षों पहले कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती थी कि जिनका कारण नहीं पता होता था, तो कहते थे देव नाराज हो गए हैं, ये देवी चढ़ गई है इसके ऊपर, या देव नाराज हो गए। हम लोग बातों को देव पर डाल देते थे। देव का मतलब वैसे तो प्रारब्ध होता है, लेकिन हम लोग उन्हें कोई आकार दे देते थे कि कोई देव है, वो नाराज हो गए, उन्होंने ये मीजल्स निकाल दिए। फिर वर्ष आदि भौतिक यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हम जो भौतिकता जो है उसकी वजह से उत्पन्न हुए दुख, जो शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं। ये जो हमने આપણે કહે ને પેટ ચોળીને પીડા ઊભી કરી, वो टाइप के दुख कि जो हमारे भौतिक दुख हैं, इस संसार के दुख हैं। आदि दैविक जो है वो दैव यानी प्रारब्ध। वो किसी देवी ने मिजल्स दे दिए, किसी देव की रूट गई है वगैरह, सब बात में कुछ ज़्यादा तथ्य नहीं है। आदि दैविक यानी दैव यानी प्रारब्ध, यानी हमारे संचित कर्म प्रारब्ध बनकर हमें जीवन मिला है, तो वो प्रारब्ध तो हमें भुगतना ही है और उसका कोई इलाज ही नहीं है। प्रारब्ध भुगत के ही खत्म किया जा सकता है। वी हैव टू एंड्योर इट। हाँ, परमात्मा की शरण में जाके उसकी इंटेंसिटी कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन भुगतना तो पड़ता ही है। पता चला कि ये तो कोई बैक्टीरिया होता है, ये कोई वायरस होता है कि नहीं। वर्षों बाद खोज हुई। जब तक खोज नहीं हुई थी कि ये एक मीजल्स जो हो गए वो एक वायरस है, तब तक वो क्या है, आधि दैविक। खोज हुई थी कि नहीं हुई थी, वो भौतिक, आधि भौतिक ही थे। हो गई तो वो क्या बन गया, आधि भौतिक। तुम्हें कारण पता है कि भाई ये वायरस है, अब उसका एंटीडोट ले लो, बात खत्म हो गई। तो जब हम ये कठोपनिषद की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, या कोई भी जीवन की यात्रा पर भी आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, आधि भौतिक दुख आते हैं, यानी जिनका कारण पता है, कारण को हटाओ। आधि दैविक दुख आते हैं, जिनका कारण पता नहीं, हटा नहीं सकते, तो स्वीकार करो। उपचार भी नहीं है। 100 साल पहले मीजल्स का कहां उपचार था, उपचार भी नहीं है, स्वीकार करो। और तीसरा कहते हैं, तीसरी शांति है आध्यात्मिक ताप। हम एक आध्यात्मिक ताप होगा जैसे जैसे इस यात्रा पर आप आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिक ताप कौन से होते हैं, भौतिक कोई तकलीफ नहीं है, दैविक कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी भीतर कुछ जल रहा है। बाहर कोई कारण ही नहीं है कि दुख हो रहा, दुख होना चाहिए, भीतर फिर भी कोई पीड़ा, कोई वेदना तुम्हारे अंदर चल रही है। यह आध्यात्मिक ताप है। उपनिषद के प्रार्थना सेक्शन के अंदर का ये तीसरा ताप जिसको लग गया ना, तीसरा ताप कि बाहर कोई दुख नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भीतर है कुछ जो खाली का खाली है। भीतर है कोई जो पुकार कर रहा है, भीतर है कोई जो पीड़ा में है, भीतर है कोई जो कुछ और बड़ा सत्य जानना चाहता है, कुछ ऐसी वेदना उभर कर आ जाए। ये आध्यात्मिक ताप है। और जिसको एक बार ये आध्यात्मिक ताप लग गया, वो उपनिषद को समझने के लिए सुयोग्य पात्र बन जाता है। आध्यात्मिक ताप। तो यहां अंत में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम आगे बढ़े इस उपनिषद की यात्रा पर, तो हमारे ज्ञात कारणों वाले दुख चले जाए, पहली शांति। जिनका कारण ज्ञात ही नहीं है, उसका हम स्वीकार करके शांत हो जाए, दूसरा दुख वो भी चला जाए, दूसरी शांति।
और तीसरा, हमारे भीतर अब उस परम को जानने की पीड़ा जाग जाए, ऐसी पीड़ा जाग जाए, और वो पीड़ा को भी उसके प्रियतम से मिलन हो जाए, ऐसी तीसरी शांति। ये तीनों हम एक साथ मिल जाए, ये हम परिणाम चाहते हैं। उपनिषद का परिणाम क्या है? ये तीन शांति। फलश्रुति, प्रार्थना में ही फलश्रुति दे दी। प्रार्थना के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट में ओम सहनाववतु वगैरह गा के ओम शांति शांति शांति, यानी मेरे आदि भौतिक ताप चले जाए, मेरे आदि दैविक ताप चले जाए, और मेरा आध्यात्मिक ताप जो भीतर का वॉइड है, मेरे भीतर की जो पीड़ा है, बस वो भी अब प्रियतम के मिलन के अंदर खो जाए। ये मुझे फल चाहिए। दिस इज कठोपनिषद जस्ट बिगनिंग, नॉट इवन द फर्स्ट श्लोक। ये केवल शांति पाठ है, एंड वी कैन इमेजिन व्हाट द जर्नी इज गोइंग टू बी। वी कैन जस्ट इमेजिन। भीतर कोई पुकार कर ले बस। माया हर ढंग से बाहर पुकार रही है, और बहुत जोर से पुकार रही है। हम उसी की ओर खींचते चले जा रहे हैं, उसी की ओर दौड़ते भागते चले जा रहे हैं। बस इन सत्संगों का आयोजन इसीलिए है। SRM का हर आयोजन, चाहे देवी उत्सव का रास हो, चाहे फेस्टिवल ऑफ मेडिटेशन हो, चाहे फेस्टिवल ऑफ लव हो, चाहे अब SRSRC का इनॉग्रेशन हो, हर आयोजन इसलिए है कि कुछ देर के लिए माया की पुकार को आप अनसुना कर सके। और जब आप कुछ देर के लिए माया की इस पुकार को अनसुना करेंगे, जो बाहर आकर्षण दे रहा है उसको अनसुना करेंगे, तभी संभव हो जाता है कि भीतर कोई सतत पीहू पीहू पुकार रहा है, आप उस पीहू पीहू की आवाज को सुन सके। बस आप सबके लिए यही मंगल भावना कि बहुत जल्दी आप अंतर का नाद सुनने लग जाए, और अंतर की उस पुकार से प्रियतम के मिलन की ओर आगे यात्रा पाए। आज बस इतना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। कुछ बातें अच्छी भी हुई। आध्यात्मिकता की जो बात हुई बहुत सटीक थी, लेकिन पूरा वीडियो जब भी हमने सुना तो एक बात बार बार उभर कर आ रही थी कि तत्वज्ञान की बात के साथ घोल कर पब्लिसिटी कैसे की जाती है, इसका ज्वलंत उदाहरण है। और अंत में उन्होंने जो बात करी कि जो भी सेलिब्रेशन SRM के सेंटर में होता है, ये सब आत्मा की उन्नति के लिए ये, और उस काफ़ी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेशन इज़ नेवर फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो ये भी एक प्रकार की दुकानदारी है। आज के इस सेशन का हमारे सत्र का मकसद ये था एक क्लिप आपके सामने रखने का, इसलिए शुरुआत में ही मैंने आपको डॉक्टर निमित ओझा की क्लिप सुना दी। इसमें कोई क्रिटिसिज्म का भाव नहीं है, लेकिन जो उस अध्यास की बात कर रहे हैं हम, कि जो नहीं है वो दिखाना, उससे हम हो सके उतना बचे रहें। शोभनाध्यास जिसको हम कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगी। वैराग्य के विषय में जब हम बात कर रहे थे, छठे अध्याय के 35वें श्लोक में, अभ्यास और वैराग्य से मन की शांति मिलती है। छठे अध्याय का 35वां श्लोक की कमेंट्री में आप सब ने जिसने मिस की है, 6 सेशंस हमारे हो गए हैं। सबसे मैं गुजारिश करूँगा, जिन्होंने सुनी है दोबारा सुन लें, नहीं सुनी है तो भी सुन लें। इसमें जो अभ्यास और वैराग्य की बात करी है वो समझने लायक है।
आज के ज़माने में, आज के युग में, आज के जो वातावरण है, इसमें हम सबके लिए उपयुक्त है। और जैसे मैंने आपसे कहा है बार बार कि मैं तो कहीं से भी अच्छी चीज़ मिलती है लाकर आपके सामने परोस देता हूँ, लेकिन ये परोसी हुई जो डिश है, वानगी है, बहुत अच्छी है, तो उसका आनंद भी ले लीजिए। ये पूरी क्लिप आपके सामने रखने का तात्पर्य यही था कि जिसको हम शोभनाध्यास कहते हैं, कि कुछ चीज़ एक है, इसके ऊपर हम कुछ सुपर इम्पोज करके उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करने की या जो नहीं है वो दिखाने की जो कोशिश करते हैं, उस समय पर हमें अपना विवेक का प्रयोग करते हुए, बराबर, तत्वबोध में पहली चीज़ हमने पढ़ी थी विवेक, वहाँ से शुरू हुआ था तत्वबोध। तो अपना जो विवेक है उसका उपयोग करके नीर क्षीर न्याय के हिसाब से हंस जाता है तो मोती ही चुगता है, वैसे ये हंस वृत्ति हमें भी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के ज़माने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं, और यदि हम इसमें खो गए तो वी विल बी स्पेंडिंग अननेसेसरीली अनप्रोडक्टिव टाइम। क्योंकि कठोपनिषद का ये जो शांति पाठ है, यह यमराजा और नचिकेता दोनों साथ में बैठकर कर रहे हैं, और वहाँ ये जो सारी बातें करी गई थी, ये भय की, द्वेष की, दे आर इररिलेवेंट, क्योंकि नचिकेता तैयार होकर आए थे, उनको कुछ चाहिए ही नहीं था। ही वांटेड टू नो कि वो सत्य क्या है। तो नचिकेता के लिए डरने की कोई बात नहीं थी, नचिकेता के लिए भाग जाने की कोई बात नहीं थी, न तो यमराजा को भाग जाने की बात थी, क्योंकि यमराजा ने भी स्वयं स्वीकार कर लिया था कि हाँ भाई, तुमको जो चाहिए मैं तुमको सिखाता हूँ। तो वहाँ कठोपनिषद में यमराजा और नचिकेता, गुरु और शिष्य, दे आर बोथ एब्सोल्युटली क्लियर इन देयर माइंड को क्या कर रहे हैं और उनको क्या करना है। देयर इज नो कंफ्यूजन। तो बाकी जो सारी बातें हुई, ये सारी सब भौतिक बातें हुई। एज ए गुरु ये बहन जी अपनी महिमा मंडन कर रही थी, ताकि जो सामने जो क्राउड बैठा है वो बना रहे और वो एसआरएम की प्रवृत्ति से जुड़े रहे। तो बस इतना ही मकसद था आज की इस क्लिप का। देयर इज़ नो इंटेंशन ऑफ क्रिटिसाइजिंग एनीबडी। सभी अपनी अपनी जगह पर हैं, अपने हिसाब से सही है, क्यों? बिकॉज ये जो भौतिक सत्य है, इट इज़ नेवर एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव। उनके हिसाब से वो सत्य है, हमारे हिसाब से क्या है, हमें क्या चाहिए, ये हमें अच्छी तरह से अपने मन में तय करके चलना है, ताकि, क्योंकि ये टेम्पटेशन मेरे सामने भी आते हैं। जब ऐसे कोई क्लिप आ गई तो मैं भी बैठ के सुनने लगता हूँ। अभी मैंने मान लीजिए आधा घंटा सुना और ये आधा घंटा आपको सुना है, तो 1 घंटा तो बर्बाद हो गया ना, नो रिलेवेंस। अभी इनका पूरा कठोपनिषद 3 महीना चलेगा, आप जाके सुनोगे, you will not be investing your time, you may end up wasting lot of your time। तो कहने, और प्लीज़ 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 एक साथ में एक राइडर भी रख दूँ। आपको ये भी मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई अध्ययन हमारे पास यहीं करो, नहीं, ये फिल्टर सभी जगह पर लगाना है। सो द बॉटम लाइन इज, आई रिपीट, द बॉटम लाइन इज, हमें अपनी विवेक शक्ति को डेवलप करना है, ईच वन ऑफ अस। किसी के कहने पर नहीं जाना है, और जहाँ भी सुनने को मिलता है सुनो, लेकिन सुन के हमें पता चलना चाहिए कि इसके ऊपर कितना वज़न देना है। बस दैट वाज द इंटेंशन। इसलिए डॉक्टर निमित ओझा की क्लिप मैंने आपको पहले सुना दी। द इंटेंशन इज दिस। तो आज
भगवत गीता को हमने विराम दिया एक अगत्य की बात करने के लिए, और ऐसी बातें बार बार नहीं कही जा सकती। और जैसे मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बताया, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी प्राइवेट, दिस इज़ नॉट फॉर पब्लिक कंजम्पशन। यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा लेकिन सिर्फ हमारे लिए, आम जनता को ये वीडियो उपलब्ध नहीं होगा। तो प्रार्थना करेंगे। यहाँ देखो इस स्लाइड में जो लिखा हो सही है, सहनाववतु अलग नहीं किया, सहनाववतु सह और ये अलग नहीं किया है। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, विभूति योग में आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।